talking about electric capacitance and capacitor. Firstly, लास्ट टाइम अपने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, उसी का टच में यूनिट है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अपन बात करते हैं अमूमन कि कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर। आपने अमूमन देखा होगा घरों में पंखा चलता हुआ, फैन जिसको अपन बोलते हैं, एक मोटर होती है, मोटर भी आपने चलती हुई देखी है। दूसरा अपन ने एक फ्लैश कैमरा होता है, इनमें सम रिक्वायर करंट होती है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, उसको अमूमन अपन बोलते हैं कैपेसिटर। एक इस प्रकार का है जिसके दो खुटी मिलेंगी आपको, एक इस साइड की और एक इस साइड की। ये प्रैक्टिकल में होते हैं, माइनर एक्टिविटी अपन करते हैं उस टाइम पर। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, एलईडी है ना, आईसी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्ट्स में कि कौन कौन सी किस प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं यहाँ कैपेसिटर की बात करूं, देखो एक पंखे के अंदर एक इस प्रकार का सफेद रंग का इतना बड़ा सा लगा रहता है जिसमें दो पुट्टी होती हैं, ठीक है, उसको अपन कैपेसिटर बोलते हैं। अपन फिजिक्स की भाषा में कैपेसिटर को क्या बोला जाएगा वो सुनो ध्यान से। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट 25 एम्पियर टू 35 एम्पियर टू स्टार्ट देम, जो कि उनको स्टार्ट करती हैं। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस requires very high current to start them, like fan हो गया, फ्लैश कैमरा हो गया जिसमें 25 to 30 एम्पियर है। दूसरा इसमें अपन बात करें कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर मीन्स हो गया स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोरेज करेगा और सडनली से क्या करेगा, सर्किट में सप्लाई करेगा वंस टाइम। इसमें मतलब क्या हो गया, सडनली। ये बात करें अपन दोबारा से, सुनो ध्यान से। देखिए अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स के अंदर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस, कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं, रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम, उनको चालू करेंगे। एज लाइक एज फैन है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, मोटर है, कोमा फ्लैश कैमरा है। फ्लैश कैमरा के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे ये फ्लैश कैमरा है। तो कैपेसिटर है, अमूमन डेफिनेशन नहीं बताई मैंने आपको, अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा इसके भी आगे चल के। कैपेसिटर सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट 25 एम्पियर टू 35 एम्पियर टू स्टार्ट देम, उनको स्टार्ट करती हैं, यानी कि इतनी मिनिमम करंट उनको सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा इसमें कैपेसिटर के फॉर्म में अपन लिखना चाहे तो स्टोरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस, यानी कि जो कंडेंसर लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, जो करंट की जो सप्लाई देना होता है वो इस कैपेसिटर का वर्क होता है। अपन दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलें कि जो कैपेसिटर होता है बाय इंडक्शन से आता है, मैं आपको बताऊंगा। ये कैपेसिटर इस प्रकार की दो पुट्टी आएंगी आगे चल के, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करें अपन, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो उससे पहले मैं यहाँ एग्जांपल बता देता हूँ। इसके जैसे फैन है, उसमें भी होता है, मोटर होती है, फ्लैश होता है। तो कैपेसिटर के लिए अपन लैंग्वेज की बात करें तो क्या होगा, कैपेसिटर के रूप में अपन बात करें थर्ड, तो कैसे लिखोगे, इन ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है,
उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका क्या फ्लो होगा वो बता रहा हूं। तो कैपेसिटर इज ए कंडक्टर, दोबारा सुनो ध्यान से, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर। यहां जो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कैपेसिटर से रिलेटेड हैं, तो कंडेंसर के लिए कंडेंसर के रूप में अपन बात करें तो लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर ऑफ टू होल्ड करेगा, किसको करेगा बताइए, यहां लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो यहां क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैंने अमूमन आपको वो लैंग्वेज बताई है जो आप काफी टाइम तक इसको इजीली वे में आप इसको रीड कर सको। दोबारा से सुनो आप, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो कंडक्टर है अपना उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सेप्ट करने का प्रॉपर्टीज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। दोबारा से सुन लीजिए एक बार इसको, बिल्कुल पेन कॉपी लेके अच्छी सी प्रकार से लिखना है, बिल्कुल पेपर नोट्स हैं आपके, अच्छी क्वालिटी के आपको मैंने लिखवाए हैं। अपनी खुद की लैंग्वेज जितना ज्यादा आप वर्क करोगे उसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जितना अपनी लैंग्वेज से आप उसको डिफाइन करोगे वो सबसे बेस्ट होता है आपके लिए, ठीक है। ओके, ध्यान सुनो, सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम लाइक एज ए फैन, मोटर, फ्लैश कैमरा, 25 एम्पियर। इसमें आ जाएगा सेकंड नंबर पर बात करें, सेकंड फॉर्म की बात करें तो स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। इसका मतलब ये जो कंडेंसर है ये ज्यादातर अमूमन पंखों में, मोटर में, फ्लैश कैमरे में यूज किया जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेशन आप देना चाहो इसकी सीधी लैंग्वेज में एक लाइन में तो आप दे सकते हो, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इजी लैंग्वेज में। डिफाइन करना हो, एक्सप्लेनेशन करना हो तो 1 नंबर 2 नंबर को ले लीजिए, 1 2 3 नंबर मैंने आपको बता दे। इससे बढ़िया आपको कैपेसिटर के लिए क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, आपको पूरा का पूरा 10th बेस हो, 11th बेस हो, 12th बेस हो, कॉलेज बेस हो, कैपेसिटर के फॉर्म में अपन आप इसको आज इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस requires very high current 25 ampere to 35 ampere to start them, like as a fan, motor, flash, camera, storage electrical energy and supply it at once suddenly। इसका मतलब ये कंडेंसर है। कैपेसिटर इज ए कंडक्टर ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें आप इसको एक बार लिखो, फटाफट लिखो, फिर मैं आगे करवाता हूँ इसको। कैपेसिटर के जो फॉर्म में अपन ने लिखा है ये, इस कैपेसिटर के फॉर्म में जो अपने पास जो कंडीशन के लिए जो अपन बात करते हैं दूसरे फॉर्म में स्टोर करता है ये, उसके दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हो सम इलेक्ट्रिक। दोबारा से सुनो एक बार के लिए इसको, सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम लाइक फैन, मोटर, ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। इसका दूसरे रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कैपेसिटर इज ए कंडक्टर, दूसरे फॉर्म में लिख दो तो ऐसे लिख सकते हो, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर which is in form of electric charge। यानी कि इस फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। कैपेसिटर इज ए कंडक्टर विच इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या ऐसे भी कह सकते हो आप इसको, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर विच स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपेसिटर इज ए conductor which storage
इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको जो इजी लैंग्वेज लगे उस इजी लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो। दोबारा से आप इसको एक बार कर लीजिए, देखो ध्यान से। कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है अपने पास सम इलेक्ट्रिक डिवाइस, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जो क्या करते हैं, वेरी हाई करंट को रिक्वायर करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि 4 यूनिट का जो अपने पास जो कैपेसिटर है उसको आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ कैपेसिटर इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर इज ए कंडक्टर व्हिच स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज। और बताऊंगा आगे चल के मैं आपको, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर के लिए आपने लिखा बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आपने लिखा है अपन कैपेसिटेंस ऑफ एनी बॉडी की अपन बात करते हैं तो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है कैपेसिटर के तौर पर। तो कैपेसिटेंस की अपन बात करें, कैपेसिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल साइज कैपेसिटर, स्फेरिकल साइज कैपेसिटर। कैपेसिटर्स आर 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। पैरेलल प्लेट हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको अपन आगे चल के क्लियर करेंगे। उससे पहले जो कैपेसिटेंस होता है उसको अपन किस प्रकार से करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई तो आगे समझ में नहीं आएगा। कैपेसिटेंस बहुत जरूरी है। कैपेसिटेंस अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस होता क्या है। एबिलिटी और ability or capability of to hold electric charge और एनर्जी। इसका मतलब होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है स्टोरेज करना। इसको बोलते हैं धारिता, धारण करने वाला। सीधा सा मैं बता देता हूं आपको, दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटेंस की अपन बात करते हैं तो कैपेसिटेंस होती है धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला, ठीक है। तो इसका अपन बात करें डिफाइन के रूप में तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। If charge Q is given to a sphere, then potential is directly proportional to given charge. Q proportional V, इसका मतलब Q इंक्रीज होगा तो V भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं आगे चल के नॉर्मल चीजें हैं। आपने कोई भी कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपने Q चार्ज दिया उसको, उस टाइम पर उसका जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल फॉर्म में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां से एक अपने पास अननोन क्वांटिटी निकल के आई है, इट मींस वो क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। आपने कोई भी कंडक्टर है उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया। आपने क्या किया है, किसी भी कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल देके उसको इंक्रीज कर दिया। 1 वोल्ट पोटेंशियल से उसको इंक्रीज कर दिया किसी भी कंडक्टर को, तो उसकी जो
कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड हियर V इक्वल टू वोल्ट, जूल सॉरी कूलम पर वोल्ट हो जाएगा और इसको फैराड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैराड भी बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने Q को इंक्रीज किया है, आपने किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज इनपुट किया है तो उसका पोटेंशियल भी प्रोपोर्शनल में होगा, Q इक्वल टू CV होगा। यहाँ से आपने जो इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी को सेपरेट किया तो उसको अपन ने नाम दिया C, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। कैपेसिटेंस है, इसका अपन बात करते हैं। अपन पहले मैं बात करता हूं इन SI सिस्टम, SYSTM सिस्टम, अपन बात करते हैं यूनिट इज कूलम पर वोल्ट और फैराड। इसके फैराड भी होती है, जो C है अपने पास, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में अपन अगले पीरियड में करेंगे तो देखेंगे इसको, अगले क्लास में करूंगी तब देखेंगे इसको कि C इक्वल टू Q बाई V जो अपन ने लिया है, इसमें आपने V को इंक्रीज किया है, V इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसमें न्यूमेरिकल बेस भी बनते हैं, कैसे बताऊं हम आपको आगे चल के। देखो ध्यान से, पहले अपन यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की इसको हो गया कूलम और वोल्ट हो गया, इसको फैराडे भी बोलते हैं। और अपन बात करते हैं दूसरा इन सेकंड इन सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो ध्यान से सुनो, ये कितना है, 1 फैराड। देखो ध्यान से, ये कूलम है, सॉरी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के मैंने बोल दिया 1 फैराड भी बोल सकते हो आप। 1 फैराड इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिए, एम के सिस्टम में कूलम है और 1 कूलम को स्टेट कूलम में चेंज करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। और वोल्ट को करोगे तो 1/300 स्टेट वोल्ट। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, आप जब इसका रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट कितना आएगा बताइए, 1 फैराड इक्वल टू या 1 कूलम वोल्ट इक्वल टू, इन सीजीएस सिस्टम है ना, तो सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा इसका स्टेट फैराड भी बोल सकते हो आप, स्टेट फैराड के फॉर्म में भी आ सकता है। स्टेट फैराड भी आ जाएगा या 9 × 10⁻11। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इनको थोड़ा सा देख लियो, देखने के बाद में अपन बात करते हैं आगे चल के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि ये जो आपके पास इसका जो न्यूमेरिकल बनाऊंगा अभी देखना आप, Q इक्वल टू क्या है यहाँ पे, CV। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में तो आप कैसे करते हो, वाई में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल जो बेस होता है वो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन अपने पास, उस क्वेश्चन में चार्ज को डबल कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। किसी भी क्वेश्चन में चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कैसे करोगे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह दे कि आपने V को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये 2 क्वेश्चन अपने पास है, 2V। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने Q को डबल कर दिया तो CV कितना होगा,
अब बच्चों के माइंड में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बच्चों के माइंड में क्या हो जाएगा कि सी डैश इक्वल टू क्यू बाई वी है, क्यू डैश वी डैश, तो क्यू डैश कितना हो गया 2q हो गया, वी इतना है। तो कई बच्चों के दिमाग में बैठता है कि डबल हो गया। और अगर अपन बात करते हैं इसकी वोल्टेज की, तो वोल्टेज कर दिया डबल, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। अमूमन बच्चे ये सोचते हैं इस प्रकार से कि रिजल्ट इसका ये आएगा। अमूमन बच्चों के दिमाग में जो चीज होती है वो ये होती है कि इसको डबल कर दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट कर दो, नहीं ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था आपको, पहले भी मैंने बताया आपको, आप कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर को दे रहे हो तो उसका जो पोटेंशियल है वो उसकी प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा तो Q इंक्रीज हो रहा तो V भी इंक्रीज होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपसे। यहाँ आपने चार्ज है, चार्ज Q इक्वल टू क्या लिया आपने, C भी लिया है, सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ Q डैश आपने 2Q ले लिया तो V डैश कितना होगा, डबल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश 2Q अपॉन, यानी कि C डैश हो गया। तो मतलब क्या हो गया, नो चेंज, ये आपका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है छोटा, या वैसे पूछ लिया जाता है, वैसे शार्प माइंड के लिए अपन बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में दोनों एक साथ देगा नहीं, सेपरेट सेपरेट देगा। अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि जो चार्ज आपको दे रखा है, कोई भी चार्ज, जैसे 5 कूलम आपको चार्ज दे दिया, ओके, आपको 5 कूलम चार्ज दे दिया किसी क्वेश्चन में, और ये कह दे कि उस चार्ज को 10 कूलम अपन ने कर दिया, तो उसकी न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटेंस मैंने बताया आपको, एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपकी क्या है, कैपेसिटेंस होती है, एनी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया था, मैंने कैपेसिटर के फॉर्म में कैपेसिटर क्या होता है, किस प्रकार से वो वर्क करता है, कैसे कैसे यूज लिया जाता है, उसको मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे वो स्टोरेज करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे स्टोरेज करता है, किस प्रकार के उसको करंट की फ्लो की आवश्यकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, मतलब नो चेंज इन कैपेसिटेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है मैंने कि वोल्टेज है उसको उसने डबल कर दिया, तो न्यू कैपेसिटेंस आपकी कितनी होगी, वोल्टेज आपने डबल कर दिया तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V डैश हो जाएगा, Q अपॉन V डैश हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं Q डैश इक्वल C डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश हो जाएगा, तो 20 C डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ C डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश के लिए, तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगा 2Q अपॉन 2V, तो ये रिजल्ट आ गया साहब आपका C। तो मतलब क्या हो गया, नो चेंज हो गया। आपके सामने बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है, कोई भी चेंज नहीं होगा। C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए मैं वापस रिपीट करवाता हूं, क्योंकि ये इस पॉइंट का आगे जो डिस्क्रिप्शन अपन निकालेंगे उसका बहुत ही बिल्कुल बड़ा रोल है इसमें। पहले तो आपको कैपेसिटेंस क्लियर होनी चाहिए, कैपेसिटर तो आगे आते जाएंगे, उसके फॉर्म भी आते जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटेंस क्लियर होनी चाहिए आपको।
कैपेसिटेंस क्लियर हो जाएगी तो कैपेसिटर में कुछ नहीं है, कैपेसिटर आगे फॉर्म बहुत आएंगे, उसके टाइप्स आएंगे, उसके कैपेसिटेंस अपन निकाल लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो पहले ध्यान से सुनो, कैपेसिटेंस बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल इसी बेस से करवाया मैंने। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। ठीक है। दूसरा, आपने किसी भी कंडक्टर को गिवन चार्ज जो है वो Q है, उसका वोल्टेज है वो V है, Q आपने उसको पुट अप किया है, पुट इन किया है, तो VV आपका इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने C नाम दे दिया। C यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? आपने कोई भी कंडक्टर को 1 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई किया, 1 वोल्ट वोल्टेज आपने क्या किया? उसको इंक्रीज करके दिया, इंक्रीज करके दिया तो चार्ज उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां से अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो निकल जाती है वो क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। ओके, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो आपको ध्यान से सुनिए। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास कोई भी, जिसमें आपको पोटेंशियल का रेशियो दे दे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको वोल्टेज का रेशियो दे दिया, रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑफ 2 कैपेसिटर्स आर 1:2 in air medium. Then what is the value of ratio of capacitances? तब अपन कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, मैंने अभी अभी आपको करवाया है। C इक्वल टू क्या होता है? Q/V1 होता है। Q इसमें नो चेंज रहेगा, Q नो चेंज है, नो चेंज मैंने आपको बताया। क्यों में चेंज नहीं है इसमें? इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया मैंने फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस सिमिलरली C2 इक्वल टू Q/V2, इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में। C1 C2 अपने को चाहिए, C1 C2 अगला क्या करवा रहा है? फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? C1/C2 Q/V1 into V2 अब चला जाएगा, V2/Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C1/C2 इक्वल टू V2/V1 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है V1/V2 इक्वल टू 1/2 है, और अपने से फाइंड आउट करवा रहा है कि रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस कि C1/C2 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो C1/C2 फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट करेंगे यहाँ से तो ये V1/V2 इक्वल टू 1/2 है, तो V2/V1 कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2/1, C1 रेशियो C2 इक्वल टू 2:1, ये आपका आंसर है। अब वापस से रिपीट करवा देता हूँ। देखो, अब कोई क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल ले लो, चाहे वैसे आप बात करो क्वेश्चन की, अपने बुक्स हैं, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप ले आओ एनसीईआरटी की, ठीक है ना। तो उसमें देखिए जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये जो पहला दूसरा चैप्टर है उसको उसने मिक्स कर रखा है, तीसरा चौथा चैप्टर है उसको एक यूनिट बना रखी है। तो पहला दूसरा चैप्टर होगी उसके हिसाब से, तो हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन बात करते हैं, तो इस प्रकार से चौथा लेसन है। तो अपन बात करें कि V1 V2 का जो वैल्यू दे रखा है अपने को 1/2 दे रखा है, C1 C2 अपने को फाइंड आउट करवा रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ C1 इक्वल टू Q/V1 हो जाएगा, C1/C2 इक्वल टू ये हो जाएगा। इस रिजल्ट निकालोगे तो C1:C2 इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में से निकालो, नहीं तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। इसको कैपेसिटेंस आप क्लियर कर लो, उसके बाद में इस लेसन में बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।